नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट धारा 158 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ आपके सामने हूं। धारा 158 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, ये कहती है कि किसी गवाह के ऊपर दोष लगाने का क्या तरीका है और गवाह पर आरोप लगाया जा सकता है, उसके तरीके को धारा 158 बताती है। कब कौन आरोप लगा सकता है, उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी साख पर। यानी जब गवाह अदालत के सामने होता है तब कौन सा पक्ष आरोप लगाएगा, तो दोनों पक्ष गवाह पर आरोप लगा सकते हैं, यानी उसकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकते हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति अपने गवाह को अदालत में पेश करता है, यानी पेश करने वाला पक्षकार, तब विरोधी पक्ष उस पर आरोप लगा सकता है, दोष लगा सकता है, यानी उंगली उठा सकता है। जिस पक्ष ने गवाह को बुलाया है, वो गवाह दूसरे पक्ष की बात करता है, यानी विरोध में बात करने लगता है, तब बुलाने वाला पक्षकार न्यायालय की अनुमति से ऐसे गवाह पर उंगली उठा सकता है, उसके चरित्र पर उंगली उठा सकता है, दोष लगा सकता है, जो प्रति परीक्षा में विरोधी द्वारा पूछे जाते हैं। यानी दोनों पक्ष दोष लगा सकते हैं, लेकिन परिस्थिति बदलती है, चरण बदल जाएगा, स्टेज बदल जाएगी। कब अपने फायदे के संबंध में ये बातें गवाह से पक्षकार करते हैं। अब दोष लगाने का ढंग क्या होगा, क्या तरीका है, किस प्रकार के दोष लगाए जा सकते हैं। गवाह विश्वसनीयता के योग्य नहीं है। कोई और व्यक्ति, दूसरे गवाह ये कहते हैं, या उसे कहा जा सकता है कि वो गवाह विश्वास करने के योग्य नहीं है। लेकिन ये विश्वास करने के लिए योग्य नहीं है, वो आधार जो व्यक्ति आक्षेप लगा रहा है उसकी जानकारी में होने चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर। भ्रष्ट प्रस्तावना या उत्प्रेरण मिला है, यह साबित किया जा सकता है कि गवाह को कोई रिश्वत मिली है, या ऐसा प्रस्ताव मिला है कि रिश्वत दी जाएगी, या अन्य तरीके का कोई भ्रष्टता का कोई साधन प्रयोग किया गया है और उस गवाह को तोड़ लिया गया है। ऐसे गवाह को पॉकेट विटनेस भी कहते हैं। ऐसे गवाह की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है अगर ये बातें साबित हो जाती हैं। असंगत कथन, गवाह से असंगत कथन के संबंध में, यानी गवाह ने जो पहले बातें कही हैं, बयान दिए हैं, और वर्तमान में जो बयान दिए हैं, बातें कही हैं, उन बातों में विरोधाभास है, तब उन बातों को, पिछली बातों को गवाह के सामने रख करके यह बताया जा सकता है कि गवाह ने पहले कुछ कहा, अब कुछ कहा, विरोधाभास है। यानी इस तरीके से गवाह के ऊपर दोष लगाकर, उसके सील को, चरित्र को ठेस पहुंचाकर, उंगली उठाकर अदालत के सामने यह दिखाया जाता है कि गवाह विश्वास करने लायक नहीं है, और अदालत का यह समाधान हो जाता है कि गवाह विश्वास करने लायक नहीं है, तो उसकी गवाही का कोई महत्व नहीं रहता है। मैंने आपके सामने धारा 158 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA को रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।